हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणेश एकेडमी ई लर्निंग ऐप। तो यस, आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बहुत ही नया टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से मजा आएगा इस टॉपिक को सीखने में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यस, आज का टॉपिक है हमारा कंपास ट्रैवर्सिंग। यस, तो कंपास ट्रैवर्सिंग के बारे में मैं आपको पहले थोड़ा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ थोड़ा, कि हम लोग को कंपास ट्रैवर्सिंग क्यों इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं हम लोग, दैट इज इंट्रोडक्शन एंड पर्पस के साथ। ठीक है, अब आप लोग ध्यान दीजिए मेरे कहने पे। ठीक है, मैं बोलता हूं, अगर मुझे समझो कि कोई इंसान आकर मुझे बोलता है कि देखो भाई, ये इतना प्लॉट है छोटा, ये इतना छोटा सा प्लॉट है और इसे तुम्हें सर्वे करना है। ठीक है, इस प्लॉट को आप लोगों को सर्वे करने कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग बोलोगे हाँ सर, हमें पता है कैसे सर्वे करना है। हम लोग चेन सर्विंग ये मेथड यूज करेंगे। चेन सर्विंग क्या होता है? जब भी कोई छोटा प्लॉट होता है तो हम लोग चेन सर्विंग यूज कर देते हैं, दैट इज लीनियर मेजरमेंट से हम लोग चेन एंड टेप की मदद से उस प्लॉट को सर्वे करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। अब मैं बोलता हूं, ठीक है बाबा, ये प्लॉट तो ठीक है। अब मैं बोलता हूं, कोई बड़ा प्लॉट दिया गया है तुम लोगों को। यस, तुम लोगों को कोई बड़ा प्लॉट दिया गया है। यस, ये बड़ा प्लॉट है तुम्हारा, और अब मैं बोलता हूं कि इसे सर्वे करना है। मैंने क्या कहा? इस बड़े प्लॉट को सर्वे करना है। तो हम लोग इस केस में ना चेन सर्वेइंग ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? चेन सर्विंग का प्रिंसिपल तो आपको पता ही होगा। क्या है चेन सर्विंग का प्रिंसिपल? यस, ट्रायंगुलेशन है, आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो अभी सुन लो, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, उसमें हम लोग क्या करते थे, पूरे फील्ड को नंबर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स में, नियरली इक्विलैटरल ट्रायंगल्स में हम लोग डिवाइड करते थे और फिर उस एरिया का सर्वे किया जाता था। बिल्कुल सही। बट इस केस में क्या होता है, जब एरिया हमारा बड़ा हो जाता है तब ग्राउंड के अंड्यूलेशंस बड़े हो जाते हैं, और अंड्यूलेटेड ग्राउंड सरफेस में चेन सर्विंग करना काफी मुश्किल हो जाता है। समझ रहे हैं? तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? तो उस केस में एक टर्म नया आपको मैं इंट्रोड्यूस करके देता हूं, हमें ये करना चाहिए। यस, ये टर्म का नाम है, ध्यान से सुनो, ट्रैवर्सिंग। यस, क्या कहा मैंने? हमें क्या करना है? हमें ट्रैवर्सिंग करना है। अब आप बोलोगे सर ट्रैवर्सिंग क्या होता है? कोई टेंशन नहीं। पूरे फील्ड को, अब ये इतना बड़ा प्लॉट है ना, उस फील्ड को मैं ट्रैवर्स में डिवाइड, ट्रैवर्स बनाता हूं। मतलब क्या करता हूं, ये और ये। ठीक है, ये पूरा फील्ड था मेरा, मुझे एक सर्टेन एरिया का सर्वे करना था। अब आप बोलोगे सर आप अगर इतना ही एरिया सर्वे करोगे तो बाहर का क्या? ध्यान से फिर से सुनो, मैंने क्या कहा? मुझे ट्रैवर्सिंग करना है एडॉप्ट। ठीक है, यस, ट्रैवर्सिंग करना है, इतना बड़ा प्लॉट है, कोई बात नहीं। तो मैं क्या करूंगा, देखो, इस पूरे प्लॉट को मैं 4 पॉइंट्स में डिवाइड करता हूं। यस, यहां पर एक ए पॉइंट दे देता हूं, यहां पर एक बी पॉइंट दे देता हूं, यहां पर एक सी पॉइंट दे देता हूं, और यहां पर एक डी पॉइंट दे देता हूं। ठीक है, इस पूरे प्लॉट को मैंने 4 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया, और इन चारों पॉइंट्स को मैंने यस लाइंस से कनेक्ट कर दिया। क्या कहा मैंने? इन चारों पॉइंट्स को मैंने लाइंस से कनेक्ट कर दिया। जब मैंने इन चारों पॉइंट्स को लाइन से कनेक्ट कर दिया तो यस, इसे मैं कहूंगा ट्रैवर्स। क्या कहता हूं मैं इसे? ट्रैवर्स। यस, और जो लाइंस होते हैं, ये जो लाइंस है एडी, डीसी, सीबी और बीए, ये सारे जो लाइंस है, उन लाइंस को मैं कहूंगा ट्रैवर्स लेग्स। ध्यान दो, यस, ट्रैवर्स लेग्स कहता हूं मैं। क्या कहता हूं मैं? ट्रैवर्स लेग्स। यस, समझ में आ रहा है आपको? क्या कहा मैंने? इसे ट्रैवर्स लेग्स कहा। जो लाइंस थे जिनसे कनेक्ट किया है उन्हें ट्रैवर्स लेग्स कहा, और इस पूरे फ्रेमवर्क को, इस पूरे जो मैंने बनाया है स्ट्रक्चर, उसे मैं क्या कहता हूं? ट्रैवर्स। अब बोलोगे ठीक है सर, ट्रैवर्स करना है, ट्रैवर्सिंग करना है, मैं मान चुका हूं। तो ट्रैवर्सिंग क्यों करना है? क्योंकि अंड्यूलेशंस ज्यादा है, इसलिए आपको ट्रैवर्सिंग ये मेथड अडॉप्ट करना है। इसमें आपको ट्रायंगुलेशन मेथड का यूज नहीं करना होता। किसी भी फील्ड को आप पूरे एक 4 पॉइंट्स में या कितने भी पॉइंट्स में आप डिवाइड करके, एरिया के हिसाब से वो मैटर करता है। बहुत ही बड़ा एरिया होगा तो शायद 6-6, 7-7 पॉइंट्स में भी डिवाइड किया जाता है, उसमें कुछ इशू नहीं। ठीक है, तो यस, मैंने क्या कहा? एक क्लोज स्ट्रक्चर जो है तो इसे ट्रैवर्सिंग कहेंगे। ठीक है, समझ में आया आपको? तो अब आप बोलोगे सो फिर सर हमारा आज का टॉपिक तो कंपास ट्रैवर्सिंग है, तो फिर इसका और इसका कैसे मतलब आ गया? तो मैं क्या बोलता हूं, अगर मुझे ए टू बी डिस्टेंस जानना है तो मैं क्या करूंगा? मैं चेन या फिर टेप लूंगा और उससे मेजर करके समझ जाऊंगा। ठीक है, मतलब अगर मुझे डिस्टेंस जानना है इन चारों पॉइंट का एक दूसरे के साथ, तो मैं क्या करता हूं? लीनियर मेजरमेंट, दैट इज चेन और टेप यूज करता हूं। तो आप बोलोगे सर मतलब आ ही गया ना अभी चेन ट्रैवर्सिंग। नहीं बेटा,
चेन ट्रैवर्सिंग वापस से नहीं आ गया, ये कंपास ट्रैवर्सिंग है, क्यू मैं बोलता हूं। अब मुझे आप लोग बताओ कि मैंने ये 4 पॉइंट्स एस्टैब्लिश कर दिए, 4 लाइंस ड्रॉ कर दी, बट अगर मुझे किसी भी लाइन का डायरेक्शन जानना होगा, किसी भी लाइन का डायरेक्शन जानना होगा तो क्या जानना जरूरी है मुझे? यस, मुझे क्या जानना जरूरी होगा? मुझे उन लाइंस के बीच का एंगल जानना जरूरी होगा। यस, एंगल जानना जरूरी होगा। मतलब क्या, मैं बोलता हूं मैंने एडी लाइन इधर ऐसे ड्रॉ कर दी है, ठीक है। अब एडी सी, ADC एंगल मुझे चाहिए होगा, क्यों? क्योंकि अगर मैंने एडी लाइन ड्रॉ कर दी है तो मुझे CD लाइन की कौन से डायरेक्शन में ड्रॉ करनी है उसके लिए मुझे एंगल चाहिए होगा। बिल्कुल सही। तो वो एंगल डिटरमाइन करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। क्या कहा मैंने? वो एंगल डिटरमाइन करने के लिए कि बाबा ADC एंगल क्या है, DCB एंगल क्या है, ये एंगल्स, ये थीटा, ये जो एंगल्स होते हैं वो डिटरमाइन करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं कंपास। क्या कहते हैं हम लोग? कंपास। अब ध्यान देना कि ये एंगल्स डिटरमाइन करने के लिए और भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं सिर्फ कंपास यूज किया जाता है, और भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं, बट उनमें से एक कौन सा है? यस, उनमें से एक है हमारा, यस, उनमें से एक है हमारा कंपास। समझ में आ रहा है आपको? तो यस, कंपास ट्रैवर्सिंग के थ्रू हम लोग इस प्लॉट का सर्वे कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये इंट्रोडक्शन का पार्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आगे हम लोग कंपास ट्रैवर्सिंग को इन डेप्थ जानेंगे, उसके प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे, और भी बाकी सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स उसके बारे में जानेंगे। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। थैंक यू। Thank you for watching our video. If you like the video, then please hit the like button and subscribe to our channel. For complete course, download the Ganesh Academy e-learning app right from the Play Store. For further updates, please hit the bell icon. Thank you.